बेंगलुरु में विपक्ष दल की बैठक जो चल रही है उसका आज दूसरा दिन है, तो वहीं पर दिल्ली में आज एनडीए का भी शक्ति प्रदर्शन होना है। विपक्ष के बड़े चेहरे जो कल बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, आज वो बेंगलुरु की बैठक में शामिल होंगे। 26 विपक्षी दल के बेंगलुरु में जो बैठक पे पहुंचे हुए हैं, दल जो है वो पहुंचे हुए हैं, और एनडीए की जो दिल्ली में बैठक हो रही है वहां पर आज लगभग 38 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। चिराग पासवान भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष की बैठक पर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है और हम फिर एक बार 2024 में एनडीए रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। तो ये कल हमारी एनडीए की मीटिंग के एक तरीके का विचार है, उसको हम लोग आगे। वहीं कल जब बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक खत्म हुई तो एनडीए की बैठक पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कई सवाल खड़े किए, सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बातचीत थी और भोजन था जो अभी भी चल ही रहा है। कल फिर मिलेंगे हम लोग, फिर आपसे बात करते हैं। अभी कल है मेन मीटिंग, जैसा कि आज सुबह भी आपको बताया था। मेन मीटिंग इज टुमारो, उसके बाद फिर आपसे दोपहर के बाद फिर मुलाकात होगी, तब आपको पूरी बात बताई। एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, इनफॉर्मल बातचीत थी, उसमें एजेंडा नहीं होता। इनफॉर्मल में सब अपनी अपनी बात रखते हैं। क्या कोई पॉजिटिव संकेत मिल? पॉजिटिव तो है, दूसरी बार मिल रहे हैं तो पॉजिटिव ही है। 38 एनडीए ने 38 पार्टियों को इकट्ठा करके एक अकेला सब पर भारी अकेला नहीं, अब उनको 38 की जरूरत पड़ गई। Sir, what were the talking points? We'll brief you tomorrow. Let the formal meeting take place, and then we will come back to you in the second half of the day, and we'll brief you. Sir, were there any talks about naming this new? As I said, we'll have something substantial to tell you tomorrow morning. सर किस तरीके की मीटिंग रही और क्या डिसाइड हो पाया? एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, एक दूसरे से बातचीत करने की और इकट्ठे भोजन करने की मीटिंग थी। बड़ी अच्छे माहौल में बातचीत हुई और भोजन हो रहा है। अभी कुछ लोग हैं, अभी भी भोजन चल रहा है और कल फॉर्मल मीटिंग होगी, जिसके पश्चात सेकंड हाफ में हम आपसे फिर मुखातिब। पहले निकल गई और पहले निकल गई, क्या वो अलग अलग शामिल नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा नहीं। जिनको जल्दी जाना है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। तो बेंगलुरु में लगभग 26 दल पहुंच रहे हैं और वहीं विपक्ष के जो बैठक है बेंगलुरु में, आज उसका दूसरा दिन है और अलग अलग पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। यहाँ पर हम अखिलेश यादव और राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। इस बात की कि बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है
कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इसी तरह मुझे देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और सफाया का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो पुरानी आदतों में पड़ गए हैं। जो पुरानी आदत है, किसी को तोड़ लेना, लालच देना, स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार काम करना शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं, बीजेपी 2024 में सरकार नहीं बनाने जा रही है और इस देश ने अब बाय बाय मोदी जी कह दिया है। कल की गतिविधियों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में तमाम लोग आज बेरोजगारी से, महंगाई से छुटकारा चाहते हैं। लोगों ने क्यों वोट दिया था बीजेपी को? कोई क्यों वोट डालता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को? ये सोच के डालता है कि अगर ये राजनीतिक दल जिसको मैं वोट डाल रहा हूं इसकी सरकार बनेगी तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी, देश में बेरोजगारी कम होगी, हमारे घर के बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी और हमारी जेब में 4 पैसे बचेंगे। लेकिन इस सरकार ने महंगाई का आलम वो कर दिया कि जो पेट्रोल 50 रुपए पे बिकता था आज 110 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है। जो टमाटर 25-30 रुपए प्रति किलो मिला करते थे आज बाजार में 250 रुपए पे मिल रहे हैं। जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को